नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत के इस छठे लेक्चर में। हम कल चर्चा कर रहे थे एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज़, मात्रा का अनुमान या आकलन। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इसी बाउंड्री वॉल का उदाहरण लेंगे और कल हम लोगों ने जिन क्वांटिटीज़ को निकाल लिया है, जिन गतिविधियों के बारे में चर्चा हो चुकी है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे आज की चर्चा में प्लास्टर, शटरिंग, कांटेदार तारों की कुल लंबाई और स्टील, सरिया या रिइंफोर्सिंग बार्स, इनकी चर्चा हमको आज करनी है। तो हम लोग पहला आइटम लेते हैं प्लास्टरिंग। प्लास्टर के बारे में ये तय हो गया था कि प्लास्टर बाउंड्री वॉल के दोनों तरफ होगा और साथ ही साथ ब्रिक वर्क, जो ईंट की चुनाई है, उस पर ही नहीं बल्कि कंक्रीट के पिलर्स पर भी प्लास्टर किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी तय था कि प्लास्टर ज़मीन की लेवल से कुछ नीचे जाएगा, शायद 200 मिलीमीटर की बात हुई थी। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्लास्टरिंग की टोटल मात्रा निकालना चाहें तो हमें इस तालिका फिर से भरनी होगी। तालिका का रूप वही है, सिवाय इसके कि ब्रेड्थ हम लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने ये तय कर रखा है कि प्लास्टर की जो मोटाई है वो हम अलग से दे देंगे। उस मोटाई को दे देने के बाद पूरी मात्रा का आकलन मात्र लेंथ और हाइट के अनुसार क्षेत्रफल निकाल करके किया जा सकता है। आइए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखें कि हमने इसको इस तरीके से तोड़ा है कि प्लास्टरिंग, इंटीरियर वॉल, एक्सटीरियर और फिर डिडक्शन। 2 लंबी दीवारें हैं, 2 छोटी दीवारें हैं। लंबी दीवार ये 20 मीटर वाली है, 10 मीटर वाली छोटी दीवार है और सभी की 2-2 संख्याएं हैं। इन 2 संख्याओं को लेकर हमने लेंथ कैलकुलेट की यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे हमने 19.77 या 9.84, 20.23 और 10.3 आदि हम लोग कैसे पहुँचे। साथ ही साथ सब जगह की हाइट 1 है, जो कि है 1.9 मीटर। उस 1.9 मीटर के लिए भी यह गणित दी गई है कि प्लास्टर 100 मिलीमीटर ग्राउंड लेवल के नीचे देने का प्रावधान लिया गया है। तो अगर हम ये देखते हैं तो हम टोटल करके 210 पे पहुंचेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हम ओपनिंग्स को निकालना है। तो यहाँ पर ये जो 5 मीटर ओपनिंग ली गई है, वहाँ पर हम इसको निकालेंगे। और ये 2 किस लिए लिया गया है? क्योंकि अंदर और बाहर दोनों तरफ प्लास्टरिंग करने की बात थी। जब दोनों तरफ प्लास्टरिंग नहीं होगी तो ये 2 नंबर लेकर के हम 5 × 1.9 अर्थात 19 स्क्वायर मीटर कम कर देंगे, तो हमें टोटल प्लास्टरिंग की मात्रा मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं और शटरिंग की बात करते हैं। शटरिंग हमको पिलर्स में चाहिए, जो कि ये हैं, जिनका कि साइज़ 230 × 300 मिलीमीटर दिया गया है और हाइट हमको 2.675 है, जो कि यहाँ पर निकाली गई है। 1.8 और 0.875। ये 875 कहाँ से आया? ग्राउंड लेवल से ये दिया गया है कि 875 मिलीमीटर नीचे तक यह पिलर एक्सटेंड कर रहा है, उसके बाद फुटिंग शुरू होती है। इसलिए हमारी शटरिंग की हाइट 1.8 प्लस 0.875 अर्थात 2.675 आ जाएगी और लेंथ 1.06 है। 1.06 की लेंथ क्या हुई? 230 बाई 300 का पिलर है। तो अगर हमारी शटरिंग चारों तरफ लगाई जानी है तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ? 300 और 300 600 और 460 अर्थात 1060 मिलीमीटर, 1.06 मीटर। और हमें 23 इस तरीके के पिलर बनाने हैं, 23 फुटिंग बनानी है। फुटिंग के लिए हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, उसकी हाइट 25 सेंटीमीटर 250 मिलीमीटर दी हुई है, तो हम सीधे सीधे ये क्वांटिटी निकाल सकते हैं। उसकी हम सीधे से गणित करते हैं तो 83.61 स्क्वायर मीटर टोटल शटरिंग की आवश्यकता होगी। बार्ब्ड वायर की कैलकुलेशन आसान है कि हमें 4 लेयर में 55 मीटर बार्ब्ड वायर खींचना है। कांटेदार जो तार हमारा है वो 55 मीटर की लंबाई, 4 लेयर, तो
तो अर्थात 220 मीटर। अब इसमें कुछ चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये कैलकुलेशन किए जा रहे हैं उसमें वेस्टेज इत्यादि का प्रावधान नहीं है। उसमें हमको कुछ वेस्टेज, कुछ डैमेज साथ में लेना होगा। तो हम जब मटेरियल खरीदते हैं, अर्थात जब ठेकेदार मटेरियल खरीदेगा, तो वो इस बात को ध्यान में रखेगा कि हमें 220 मीटर अगर बार्ब्ड वायर चाहिए तो कितना वेस्टेज आएगा, कितने टुकड़े बनेंगे, क्योंकि 220 मीटर हो सकता है बीच में काटना पड़े, जोड़ना पड़े, कुछ इस तरीके की बातें होंगी। तो इन सब बातों का ध्यान इस कैलकुलेशन में नहीं रखा जाता है। उसके बाद जब कैलकुलेशन की जाएगी कि कितना मटेरियल खरीदा जाए, प्रोक्योर किया जाए, उसमें वास्तविक मटेरियल का यूसेज 220 है तो ठीक है, 10%, 2%, 4% जितना भी होगा वो अधिक खरीदा जाएगा। और कोशिश हमेशा ये रहती है कि वेस्टेज आदि कम से कम हो। एक बिंदु जिस पर कि मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वो ये भी है कि ये पूरा कार्यक्रम जो मात्रा के सटीक एस्टिमेशन का है वो क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि हम जहाँ तक हो सके एक सटीक एस्टिमेट टोटल लागत का लगा सकें। एक अन्य बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि कंक्रीट में भी थी, शटरिंग में है, रीइंफोर्समेंट वर्क में भी होगी, वो है कि हमने यहाँ पर जब 2.65 मीटर हाइट ली तो हमने ऊपर 1.8 मीटर एलिवेशन से लेके ग्राउंड लेवल से नीचे 875 जा करके 2.675 को एक हाइट मान लिया। अब ये बात सोचने की है कि अगर क्या ये हाइट बहुत बढ़ जाती तो यह कैलकुलेशन सही रहता? कैलकुलेशन तब भी सही रहेगा क्योंकि जो शटरिंग की रिक्वायरमेंट है वो तो वही है, 65.21 है तो 65.21 है। लेकिन ग्राउंड के नीचे यहाँ पर शटरिंग लगाने में और ग्राउंड के ऊपर शटरिंग लगाने में जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, जिस तरीके की चुनौतियाँ कामगारों को सामने आएंगी वो अलग होती हैं। तो हो सकता है कि उनकी दर अलग अलग हो। तो ये 65 को हम डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। ग्राउंड के नीचे कितनी शटरिंग आ रही है, ग्राउंड के ऊपर कितनी शटरिंग आ रही है, उसको निकालने के लिए हमें ये 2.675 को विभाजित करना पड़ेगा कि ग्राउंड के ऊपर की जो हाइट है वो ग्राउंड के ऊपर की दर से पेमेंट होगा, ग्राउंड के नीचे जो है वो ग्राउंड के नीचे की दर से पेमेंट होगा। यह बातें अनुबंध में डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, जो कार्य का विवरण है, उसमें दी गई होती हैं। उस पर जब हम चर्चा करेंगे तो हमें लगता है कि ये बात आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। तो आइए आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की। यह थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने के लिए, लेकिन हम उसको जहाँ तक हो सकेगा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अगर कोई निर्माण कार्य देखा होगा तो देखा होगा कि इस प्रकार से रीइंफोर्समेंट यानी सरिया, स्टील का जाल बना करके रखा जाता है और उसके बाद यहाँ पर शटरिंग लगा करके इसके अंदर कंक्रीट की जाती है। तो यहाँ पर ये पिलर भी है तो हम यहाँ पे पिलर की भी शटरिंग लगाएंगे, पीछे एक ये प्लैंक आएगा, ऐसे करके पिलर की शटरिंग लगेगी और फिर ये पूरी कंक्रीट भर दी जाएगी। जहाँ तक सरिया का सवाल है उसका आकार अलग अलग हो सकता है। ये वाली सरिया अगर आप देखेंगे तो वो सीधी सरिया है, जबकि यहाँ पर ये वाली जो सरिया है वो एक एल शेप में है। यह वाली जो सरिया यहाँ बांधी गई है वो एक बॉक्स की तरीके से है। न सिर्फ आकार बल्कि इनका व्यास अर्थात डायमीटर भी अलग अलग हो सकता है। तो सरिया के रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने में यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमको किस डायमीटर की कितनी लेंथ चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए। तो वज़न तो ठीक है, चाहे वो 1 टन है या 2 टन है, 4 टन है, जो भी है उतनी सरिया तो चाहिए, लेकिन सरिया विभिन्न डायमीटर की मिलती हैं। तो हमें किस डायमीटर की कितनी सरिया चाहिए यह ध्यान में रखना चाहिए। यह एक सादा उदाहरण था जहाँ पर कि सरिया की शेप कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। अगर हम इस उदाहरण को देखते हैं तो ये एक बड़ा टैंक है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये रेडियल है अर्थात गोलाकार है। इसमें रेक्टेंगुलर सरिया नहीं है, इसमें ये वाली शेप तो एल है, लेकिन ये वाली जो सरिया लगी हैं वो एक तरीके से घुमावदार हैं। इन सब बातों को
सरिया के आकलन में, सरिया के एस्टिमेशन में ध्यान में रखना होता है। तो इस स्लाइड में सामान्य रूप में जितने आकार की सरिया हम लोग बिल्डिंग निर्माण में, नॉर्मल निर्माण में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो दिखाया गया है। अब आप ये देखिए कि जब सरिया सीधी आती है तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको किस माप के टुकड़े किए जाएं, ताकि चाहे वो इस तरीके की सरिया बन सके या इस तरीके की सरिया बन सके या एल शेप में सरिया बन सके। तो इस प्रकार सरिया को एक अनुशासन में रहते हुए कितनी सरिया हमको किस तरीके की चाहिए, इसको बनाने का जो तरीका होता है वो उसको हम कहते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। ये बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है? दिए गए आरसीसी कार्य अर्थात रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के कार्य में उपयोग किए जाने वाला रीइंफोर्सिंग बार्स की एक सूची होती है, उसको हम कहते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। उस बार बेंडिंग शेड्यूल में क्या दिखाया जाता है? सभी विवरण अर्थात व्यास, आकार, प्रत्येक मोड़ और सीधे भाग की लंबाई, प्रत्येक प्रकार की सरिया की संख्या और सरिया की कुल लंबाई, इसको हम एक तालिका में संक्षेपित रूप में दिखाते हैं, वो कहते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। तो बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हम ड्राइंग से हर प्रकार की सरिया की शेप और उनके नंबर सही तरीके से निकाल सकें। यह जानकारी आवश्यक स्टील की कुल मात्रा का अनुमान लगाने में बहुत सहायक होती है, बल्कि इसके बिना हम इसका अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं। रीइंफोर्समेंट या सरिया के हुक और मोड़ की लंबाई आमतौर पर IS 2502 के अनुसार ली जाती है। आइए अब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारी जो बाउंड्री वॉल है उसमें किस प्रकार की सरिया का प्रयोग होना है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 मिलीमीटर की है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 8 है, तो इसमें एक सिंपल उदाहरण लिया गया है जिसमें कि हमने सिर्फ 3 डायमीटर की सरिया ली हैं। तो ये जो तालिका दी गई है, ये 12 मिलीमीटर डायमीटर की सरिया कितनी चाहिए और किस साइज़ की चाहिए उसको दिखा रहा है। 12 मिलीमीटर की सरिया हमको चाहिए, यानी फुटिंग के नीचे आने के लिए। उसकी शेप इस प्रकार की होगी, यू शेप होगी, जिसमें कि एक बी है और एक ए है। बी क्या हुआ? 720। अब ये 720 कहाँ से आया? 800 हमारी फुटिंग की टोटल लंबाई और चौड़ाई है। उस 800 में से हमने 40-40 मिलीमीटर का कवर निकाल दिया और ये 100 हमने जोड़े इस ए के, तो हमारी कट लेंथ हो गई 920। इस प्रकार की सरिया हमें चाहिए कितनी? 322। ये 322 कहाँ से आया? हम 800 बाई 800 की स्पेसिंग में इस प्रकार से सरिया रखेंगे, यह इसमें दिखाया गया है, और इनकी स्पेसिंग 100 मिलीमीटर है। तो अगर उस स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हम पाएंगे कि ये 322 इस प्रकार की यू शेप्ड सरिया हमको चाहिए। अगर हम 322 सरिया लेते हैं जिसकी की कट लेंथ 920 है, तो हमें टोटल लेंथ 296.24 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर व्यास की सरिया चाहिए। इसका पर मीटर वजन 0.888 है और इसलिए टोटल वेट जो कि हमें 12 मिलीमीटर की सरिया का चाहिए इस बाउंड्री वॉल में, वो है 263 किलो। अब इस 263 किलो में फिर वही बात आती है कि क्या जब हम 920 मिलीमीटर की पीसेस काटेंगे तो हम एक बड़ी सरिया में से 920 काटते चलेंगे, तो क्या हमें यहाँ पर एक वेस्टेज नहीं होगा? इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। हम कितनी सरिया किस लेंथ की लेके आएँ, किस प्रकार से काटें, उसको मैनेज करना एक छोटी सी कला है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 16 मिलीमीटर की सरिया को। 16 मिलीमीटर की सरिया हमारी यूज़ हो रही है यहाँ पर पिलर में, और ये है एल शेप में। तो यहाँ पर ए और बी कैलकुलेशन करने की विधि दी हुई है, टोटल कट लेंथ दी हुई है और उसके नंबर आ जाएंगे, टोटल लेंथ आ जाएगी, वेट दिया हुआ है और हमारा टोटल वेट आ जाएगा। तो इस प्रकार
हम ये देखेंगे कि हमें 16 मिलीमीटर की डायमीटर की सरिया में 670.5 किलो स्टील चाहिए। इसके आगे हम लोग चलते हैं इस शेप की सरिया में, जो कि हमारे पिलर्स में 175 सेंटर टू सेंटर टोटल 1.8 से लेकर के -0.875 तक लगेंगी। तो इस प्रकार से हमें 16 स्पेसेस हो गई, 17 स्टरअप हमारे लगेंगे। हर स्टरअप के लिए हमें कट लेंथ 900 लेनी होगी। अब 900 क्यों लेनी होगी, उसका कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि 300 माइनस 2 × 40 माइनस 8। ये 2 × 40 क्या है, ये दिया हुआ था कवर। आपको ध्यान होगा कि हमने कहा कि अगर कंक्रीट यहाँ पर है और हमारी सरिया यहाँ पर है, तो इस डिस्टेंस को, यह जो क्लियर स्पेसिंग होती है इस सतह से लेकर के सरिया तक, इस सतह को कवर कहते हैं। और इस ड्राइंग में 40 मिलीमीटर लेने का प्रावधान किया गया है। तो 230/300 अगर पिलर है तो दोनों तरफ से 40-40 मिलीमीटर ये कम हो जाएगा। अब ये 8 मिलीमीटर और क्यों कम किया गया है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ सोचने के लिए। सोच के देखिएगा कि ये 8 मिलीमीटर आखिर क्यों कम किया गया है। और साथ ही साथ तब भी ये 900 नहीं आएगा, तब ये 900 नहीं आएगा क्योंकि ये हुक इस लेंथ में, इस लंबाई में अभी अकाउंटेड नहीं है। इस हुक की लंबाई आपको याद होगा यहाँ पर दी हुई थी, जो कि दिया हुआ है 12 फाई। तो एक हुक इधर और एक हुक इधर, अर्थात टोटल 24 × 5, यह भी हमको जोड़ना होगा कट लेंथ निकालने के लिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम टोटल लेंथ निकालते हैं 351.9। अगर ये हम ध्यान में रखें और इसका वेट है 0.395, तो हमको 8 मिलीमीटर की सरिया 139 किलो चाहिए। अगर अब हम इसकी समरी बनाते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि 8 मिलीमीटर की 139, 12 मिलीमीटर की 263 और 16 मिलीमीटर की 670.5, अर्थात कुल सरिया का रिक्वायरमेंट या आवश्यकता हमको इस प्रोजेक्ट में 1072.5 किलो का है। अब यह बात सोचने की है कि क्या जितना श्रम करना पड़ेगा 8 मिलीमीटर की सरिया को एक शेप देने के लिए, इस उदाहरण में शेप दी गई है एक बॉक्स की, इस प्रकार से। इस श्रम के मुकाबले इस प्रकार से यू शेप में उसको मोड़ना या सीधी सरिया रख देना, क्या सभी में एक सा श्रम लगेगा? ऑब्वियस है, उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं, श्रम अलग अलग लगेगा। 8 मिलीमीटर की सरिया पतली होती है और उसको मोड़ा तोड़ा आसानी से जा सकता है। 25 मिलीमीटर, 32 मिलीमीटर अगर सरिया होने लगती हैं, तब उनको मोड़ना कठिन हो जाता है, उनको काटना कठिन हो जाता है। तो अक्सर ये ध्यान में रखना होता है प्रोजेक्ट्स में कि अगर सरिया का डायमीटर बहुत बढ़ गया है तो उसका रेट अलग से लिया जाएगा, बहुत कम हो गया है तो उसका रेट अलग से लिया जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने चर्चा की थी शटरिंग या कंक्रीट की, जहाँ पर कि विभाजन किया जा सकता है ऊंचाई के आधार पर, ज़मीन से कितना ऊपर है कितना नीचे है, उसमें चुनौतियाँ अलग अलग होंगी, इसलिए हम उसको क्वांटिटी को डिवाइड करें, अलग अलग देखें। सरिया के काम में अक्सर यह विभाजन डायमीटर के आधार पर होता है कि ठीक है, कुल 20 टन सरिया होगी, लेकिन 25 मिलीमीटर से ज़्यादा 10 टन है और 25 मिलीमीटर से कम या 25 मिलीमीटर और उससे कम भी 10 टन है, तो इस 10 टन का रेट और इस 10 टन का रेट अलग अलग हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अब तैयार हैं इस बाउंड्री वॉल के एस्टिमेट के लिए। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला दूं, एक मात्रा हमने इसमें नहीं ली है। पिछले लेक्चर में भी वो बात हुई थी कि वो कौन सी मात्रा है जो कि छूट गई है। उसको आप अपने आप सोचिए और ये देखिए कि क्या हम वास्तव में इस बाउंड्री वॉल के एक एस्टिमेट बनाने के लिए तैयार हैं।
इसके साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं और उपयोगी पुस्तक के लिए मेरा सुझाव है वही BN दत्ता, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इन सिविल इंजीनियरिंग। यह आपको बहुत उपयोगी हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।